हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी। आज मैं आपको एक ऐसे छोटे लेकिन खतरनाक कीड़े के बारे में बताने वाली हूँ जो देखने में तो आम कीड़े जैसा ही लगता है, लेकिन इसका असर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसका नाम है निरोबी फ्लाई, जिसे एसिड फ्लाई भी कहा जाता है। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, या हो सकता है कि आपने कभी इसे देखा भी हो, लेकिन आपको इसका नाम ना पता हो। तो चलिए, आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। ये कैसा दिखता है, कहाँ पाया जाता है, और अगर ये आपके शरीर पर बैठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह निरोबी फ्लाई आखिर है क्या। ये कोई मक्खी या मच्छर नहीं है, बल्कि यह एक तरह का बीटल यानी भृंग प्रजाति का कीड़ा है। लेकिन इसे फ्लाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उड़ सकता है। इसका असली नाम पैडिरस बीटल है और यह स्टाफिलिनिडे परिवार का हिस्सा है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है। रंग में यह लाल नारंगी और काले रंग की होती है। पहली नज़र में देखने पर यह कोई साधारण कीड़ा लग सकता है, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाला फ्लूइड एसिड जैसा काम करता है, जिससे जलन और छाले पड़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि यह खतरनाक कीड़ा आखिर मिलता कहाँ है। तो दोस्तों, ये कीड़ा ज़्यादातर गर्म और नमी वाले इलाकों में पाया जाता है। खास तौर पर अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में यह बहुत आम है। भारत में भी यह कई जगहों पर देखने को मिल सकता है, खासकर मानसून और बारिश के मौसम में, जब हवा में नमी ज़्यादा होती है। ये कीड़ा खेतों, घास के मैदानों, झीलों और गीली जगहों के आसपास पाया जाता है। ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर आप रात में कहीं खुले में बैठे हैं या लाइट जलाकर सो रहे हैं, तो ये आपके पास आ सकता है। अच्छा, अब सोचो, अगर ये कीड़ा किसी पर बैठता है तो क्या यह काटता है? नहीं, ये काटता नहीं है और न ही डंक मारता है। असल में जब ये हमारी त्वचा पर बैठता है और हम इसे मारने या हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसके शरीर से एक खतरनाक केमिकल निकलता है जिसे पेडरिन कहते हैं। यही केमिकल हमारी त्वचा के संपर्क में आते ही जलन और छाले बना देता है। इसलिए इसे एसिड फ्लाई भी कहा जाता है। अगर यह तरल आपकी त्वचा पर लग जाए तो पहले थोड़ी जलन महसूस होती है, फिर लाल दाने उभरने लगते हैं और धीरे धीरे यह घाव का रूप ले सकता है। कभी कभी यह छाले इतने बड़े हो जाते हैं कि देखने में किसी जलने के घाव जैसे लगते हैं। अगर गलती से निरोबी फ्लाई का जहर हमारी त्वचा पर लग जाए तो इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। पहले थोड़ी खुजली होती है, फिर लाल धब्बे पड़ने लगते हैं। 24 घंटे के अंदर छाले बनने लगते हैं जो दर्दनाक हो सकते हैं। कभी कभी यह घाव सूखने में 1 से 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। अगर यह आंखों में चला जाए तो आंखों में सूजन और जलन हो सकती है। दोस्तों, आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है। अगर आप भी घर बैठे ही ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो बस जॉब टॉप यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको घर बैठे ही कमाई करने के अनगिनत तरीके मिलेंगे। और हाँ, आप सीधे jobtop.in वेबसाइट पर भी जा सकते हो। बस गूगल में सर्च करें jobtop.in और अपने सपनों की जॉब पालें। तो देर किस बात की, अपने सपनों को पूरा करें, घर बैठे आराम से कमाई करें। दोस्तों, चलिए अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पर। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर गलती से यह कीड़ा आपके शरीर पर बैठ जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली और अहम बात, इसे हाथ से न मारे और न ही रगड़े। अगर आपने इसे रगड़ दिया तो इसका जहर आपकी त्वचा पर फैल सकता है और जलन शुरू हो जाएगी। तो फिर करना क्या है? बहुत हल्के से इसे अपनी त्वचा से हटा दें। हाथ को तुरंत साबुन और ठंडे पानी से धो लें। अगर आपको जहर लग गया हो तो ठंडे पानी से धोकर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। खुजली और जलन कम करने के लिए एलोवेरा जेल या कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं। अगर जलन ज़्यादा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। अब मैं आपको कुछ सुरक्षा के तरीके भी बता देती हूँ ताकि आप इस खतरनाक कीड़े से बच सकें। रात में लाइट कम जलाएं ताकि यह कीड़ा आपकी तरफ आकर्षित न हो। खुले में सोने से बचें और मच्छरदानी या नेट का इस्तेमाल करें। अगर आप खेतों या गीली जगहों पर जा रहे हैं तो पूरे कपड़े पहनें। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं ताकि यह घर में न घुस सके। अगर किसी को इसके कारण जलन हो रही हो तो उसे तुरंत सही इलाज करने की सलाह दें। क्या यह जानलेवा हो सकता है? अरे नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कीड़ा कोई जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका जहर बहुत कष्टदायक हो सकता है।
सही समय पर ध्यान दिया जाए तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। बस आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यह निरोबी फ्लाई या एसिड फ्लाई क्या होती है, ये कहाँ मिलती है, कैसे हमला करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि और भी लोग इस छोटे लेकिन खतरनाक कीड़े के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं एक और नई और मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो और कीड़ों से बचकर रहो। बाय बाय।